अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नए लेसन के साथ हाजिर हैं। व्यूवर्स आज हम करेंगे सेल्स में एडिटिंग में क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट और क्लियर कमेंट। चार चीजें हम कवर करेंगे कि किस तरीके से काम करते हैं। इससे पहले व्यूवर्स मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, छोटी सी चीज है, वो ये है, आप ये एक एरो की देख रहे होंगे जो लेफ्ट डाउन की तरफ है और एक राइट, ये अनडू कहलाती है और व्यूअर्स ये कहलाती है रीडू। तो आइए जरा हम इसको देख लेते हैं कि ये है क्या। अनडू, रीडू। व्यूअर्स शुरू करते हैं। अनडू व्यूअर्स वो होता है कि जो आपने एक्शन किया हो इस शीट में, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे फॉर्मेटिंग हो या कोई टाइपिंग हो, जो भी आपने वर्क किया है, लास्ट एक्शन जो भी होगा वो आपका अनडू हो जाएगा। लेट्स सपोज हम स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स, कुछ हम टेक्स्ट लिखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है व्यूअर्स, जब हम इसको हम चाह रहे हैं कि यार ये 5 नंबर नहीं चाहिए, ये ज्यादा नंबर हो गए। एक तो तरीका ये है कि आप इसको सेलेक्ट करके आप इसको डिलीट कर दें या आप इसको जस्ट सिंपली अनडू कर दें। तो आपने देखा कि ये शीट अनडू हो गया, ये जो है नंबर अनडू हो गया। इसके हम एक एग्जांपल और लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे। टेक्स्ट लिख के अब हम इस पे कुछ एक्शन करते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि यार ये जो हमने तमाम के तमाम टेक्स्ट है ये गलत लिखा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अनडू करेंगे। इसके बाद एक दफा और अनडू करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी नजरों से उजल हो गई। आप चाह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर बात होता ऐसा भी होता है कि आप एक साथ सारी चीजें डिलीट कर देते हैं। आप कह रहे हैं यार ये हमने गलत लिख दिया। ठीक है, आपने क्या किया, इसको डिलीट किया, डिलीट कर दिया आपने। अब आप चाह रहे हैं कि नहीं ये सही था, मतलब ये जो आपने जो टेक्स्ट लिखा था ये आपको दोबारा चाहिए। तो बजाय इसके कि आप पूरा का पूरा टेक्स्ट दोबारा टाइप करें, आप जस्ट इसको यहाँ पे अनडू कर दें, तो तमाम टेक्स्ट वापस आ जाए। अच्छा, रीडू किस तरह काम करता है। अब आपने एक दफा लिख तो दिया, लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं हम इसको हटा ही देते हैं तो ज्यादा बेहतर, तो आप इसको रीडू कर देंगे। यानी कि वो एक्शन जो आपने अनडू किया था वो रीडू, वही एक्शन दोबारा हो गया। लेट्स सपोज आप कुछ एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। अली हैसन ठीक है, देखिए व्यूअर्स, अभी जो है रीडू का बटन हाईलाइट नहीं हुआ यानी डिम हुआ है। इसका मतलब ये कि जब तक आप अनडू का एक्शन नहीं करेंगे ये बटन काम नहीं करेगा। अब आप चाह रहे हैं कि इसमें से 3 नाम जो है ये गलत आ गए हैं, खान, राजेश और पीटर। आपने इसको डिलीट कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं कि नहीं ये वापस मुझे नाम चाहिए, तो आपने जस्ट इसको अनडू कर दिया। और आप कह रहे हैं कि अब दोबारा आपको ये नाम नहीं चाहिए, आप दोबारा इसको अपनी लिस्ट से डिलीट करना चाह रहे हैं, आप इसको जस्ट रीडू कर दें, तो ये नाम दोबारा डिलीट हो जाएंगे। तो व्यूअर्स से थोड़ा आपको समझाना था, क्योंकि अनडू और रीडू काफी हमारे यूज होता है और बहुत ज्यादा आपने देखा भी होगा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने अनडू और रीडू को यूज किया है। तो मैंने कहा मैं आज आपको इसका थोड़ा सा क्लियर कर दूं। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सेल्स क्लियर और क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट।
ठीक है, एडिटिंग में। व्यूअर्स हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर भी हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। चलिए, ये हमने लिख लिया। कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें। यहाँ पे इनका इसमें हम कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं व्यूअर्स। इसको हम सेंट्रलाइज कर लेते हैं। इसको हम कुछ बॉर्डर्स दे देते हैं। ठीक है, इसको बोल्ड कर देते हैं। इसमें हम फॉन्ट चेंज कर देते हैं, एरियल ये दे देते हैं, और इसमें भी हम एक बॉर्डर दे देते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमने कुछ फॉर्मेटिंग की है। अब आप देखिएगा, ठीक है, अब आप देखिएगा व्यूअर्स कि आप इसमें किस तरीके से एडिटिंग में क्लियर काम करते हैं। हम ये काम पूरी शीट पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक वक्त में, या हम 1 बाय 1 भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले पूरी शीट पे करते हैं। शीट हमने सेलेक्ट की, क्लियर में गए। व्यूअर्स देखिएगा, क्लियर ऑल हम करेंगे तो जितनी भी चीजें हैं, जितना भी टेक्स्ट है, फॉर्मेटिंग है, जो चीजें हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गई। यानी क्लियर ऑल में आपके कमेंट्स भी एंड हो जाएंगे, आपकी फॉर्मेटिंग भी डिलीट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, और आपकी जो भी चीज है, टेक्स्ट वैक्स सब हो जाएगा। तो हम अंडू करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्लियर फॉर्मेट। अब आप व्यूअर्स आप देखिएगा, इसमें जब मैं क्लियर फॉर्मेट करूंगा तो जितनी फॉर्मेटिंग हुई हुई है ना, जो मैंने इसको सेंट्रलाइज किया हुआ है, इसके मैंने फॉन्ट चेंज किए हैं, इसमें बॉर्डर्स डाले हुए हैं, और इसको मैंने ग्रीन कलर दिया हुआ है, जितना भी इस शीट पे जितनी भी फॉर्मेटिंग हुई हुई है वो सब खत्म हो जाएगी। सिर्फ टेक्स्ट रह जाएगा, जो कंटेंट है वो रह जाएगा। ये देखिए, देखा आपने व्यूअर, तमाम के तमाम जो है फॉर्मेटिंग खत्म हो गई, खाली टेक्स्ट रह गया। अंडू करके हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल लेते हैं, क्लियर कंटेंट। अब इसमें देखिएगा, फॉर्मेटिंग तो रहेगी, लेकिन आपके टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ है, जो चीजें कंटेंट है, जो काउंटिंग 1 2 3 है, नेम है, और जो कुछ भी है, वो सब क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, देखा आपने, फॉर्मेटिंग वैसी की वैसी है, एज इट इज। ये देखिए, ये भी सेंट्रलाइज है। ये देखिए, ये वाला सेल सारे सेंट्रलाइज हमने किए थे, ये भी सेंट्रलाइज है। इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब में फॉन्ट डिफरेंट है। यहाँ पे हमने डिफरेंट एरियल राउंडेड ये वाला हमने फॉन्ट था, ये फॉन्ट वहीं पे। अब आप जो कुछ भी लिखेंगे और यहाँ पे, तो फॉन्ट वही आए। हमने इसको वापस किया। इसमें लास्ट ऑप्शन है क्लियर कमेंट्स। सबसे पहले बात होता है कि हमें कुछ कमेंट्स लिखने होते हैं। मिसाल के तौर पे आप समझेंगे कि कोई स्कूल की या किसी ऑफिस की वो है शीट, ठीक है। तो आपने इसमें कुछ कमेंट डाल दिए। लेट सपोज फैसल साहब जो हैं वो क्या है, इंसर्ट कमेंट, ये इस कंपनी के अकाउंटेंट है, ठीक है। राजेश साहब जो हैं ये एमडी हैं, ठीक है। और ये जो है एडमिन, ठीक है, ये एडमिन है, ठीक है। अभी तीनों में कमेंट्स हो गए, कमेंट शो होने लगे। कमेंट्स शो होने का मकसद ये होता है व्यूअर्स कि यहाँ पे एक एरो छोटा सा बता हुआ आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस सेल में कुछ कमेंट मौजूद है। अब ये देखिए, ये कमेंट शो है, ठीक है।
पीटर साहब एडमिन है, राजेश एमडी है और फैसल अकाउंटेंट। अब आप चाह रहे हैं कि आप कमेंट्स खाली, अब हमने एक ऑप्शन देखा था, ये देखिए क्लियर कमेंट, जो जो कमेंट आपने दिए ना वो तमाम के तमाम कमेंट जो है क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए व्यूअर, ये कमेंट क्लियर हो गए, अब कोई किसी पे कमेंट नहीं है। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल थी एक साथ शीट करने की। अब आप चाह रहे हैं कि एक साथ आप अलग अलग आप हर सेल पे या हर कॉलम पे करें। तो आपने पहला कॉलम ले लिया, अगर आप चाह रहे हैं इसमें क्लियर ऑल तो ऑल क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं इसमें क्लियर फॉर्मेट तो देखिए फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई। अगर आप चाह रहे हैं इसमें क्लियर कंटेंट, कंटेंट हो गया, ठीक है। और क्लियर इसमें कमेंट तो है ही नहीं सर, तो इसमें कमेंट नहीं हो सकता। अब आप इन दोनों को चाह रहे हैं एक साथ करना, क्लियर ऑल हो गया, क्लियर फॉर्मेटिंग हो गई, देखिए फॉर्मेटिंग सारी क्लियर हो गई। फिर आप इसमें क्लियर कंटेंट हो गया, 1 बाय 1 हो गया, बाकी किसी सेल पे कोई वो जो है ऑप्शन नहीं है। और क्लियर कमेंट, देखिए इसमें जो है कमेंट्स है। अब ये देखिए इसको सेलेक्ट किया तो क्लियर कमेंट, ये देखिए कमेंट यहाँ से क्लियर हो गया। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेसन, क्लियर किस तरीके से काम करता है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, और अनडू और रीडू किस तरीके से काम करता है। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। तो बस आपसे जल्दी यही रिक्वेस्ट रहती है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आज तक के लिए इतना ही, नए लेसन के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।